डियर फ्रेंड्स, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। लगातार बच्चे प्रश्न करते हैं कमेंट बॉक्स में और क्लास में कि क्या पीसीएस प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए। अब जबकि आपकी डेट डिक्लेयर हो गई है तो क्या केवल प्री पे फोकस करना चाहिए। इन सभी बातों का आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही जो 4 प्रश्न मुझे मैसेज किए हैं मैं उनकी बात कर लेता हूं बच्चों ने, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया भी था ताकि आपको जो पाठ्यक्रम उसकी रणनीति के सूक्ष्म तत्वों को मालूम होना चाहिए ताकि एग्जाम हॉल में आपको कोई दिक्कत ना हो। पहला प्रश्न ये है कि क्या प्री और मेंस एक साथ तैयारी करनी चाहिए। एक तो छात्र ने ये पूछा है। दूसरे ने पूछा है कि कौन से टॉपिक एक साथ हम कर सकते हैं और बुक लिस्ट बता दीजिए सर, और किस अखबार का सेक्शन मतलब कौन सा अखबार पढ़ा जाना चाहिए और कौन सा मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए। ये है टेस्ट सीरीज अभी लगानी चाहिए या नहीं, ये मैं प्री और मेंस दोनों के परिप्रेक्ष्य में आज बात कर लेता हूं। चलिए देखिए, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा पेपर फर्स्ट की मैं बात करूं, है ना, तो पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री सेक्शन वाले जो हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसको मैं आज डिस्कस करूंगा, क्योंकि इतिहास के विविध आयाम आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आपको प्रभावित करते हैं, प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में भी। ठीक है, यहां हम थोड़ा सिलेबस की तरफ देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि किस सेक्शन में क्या रणनीति होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैं पाठ्यक्रम जो पेपर फर्स्ट है उसके इतिहास वाले सेक्शन की भी बात करूंगा। यहां अगर हम देखें तो यहां पर ये आपके 5 जो टॉपिक हैं, ये 5 जो टॉपिक हैं शुरुआत के, ये इतिहास से संबंधित हैं। जैसा कि आप जानते हैं इतिहास ज्यादा रोल भी खेलता भी है। अब यहां पहला जो टॉपिक है, मेंस की बात कर रहा हूं मैं, भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला, रूप, साहित्य और वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। तो देखिए, अगर यहां इतिहास को हम देखें तो प्री में भी आपने पढ़े होंगे, लेकिन यहां से स्पेसिफिक सेक्शन दे दिया है। क्या दे दिया है कि कला, साहित्य और वास्तुकला के बारे में। तो बताइए, जब आप प्री में ये पढ़ रहे हैं और मेंस में भी ये टॉपिक है, तो क्यों ना एक ही साथ डीपली कर लिया जाए। इस टॉपिक को खत्म करने के बाद हम प्री के भी एग्जाम दें, मतलब टेस्ट लगाएं और आपका मेंस भी लिखें। तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही रणनीति है। अभी आपका समय है, आपका अक्टूबर में 27 अक्टूबर को पेपर है और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 7 जून है। ठीक है, तो जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आप प्री और मेंस एक साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन लास्ट में जो अक्टूबर का महीना हो उस वक्त केवल और केवल आप प्री पर फोकस कीजिएगा। फिर सारे चीजें एक तरफ और केवल प्री पे फोकस। अगर प्री नहीं निकलेगा तो फिर मेंस का क्या मतलब है। तो ये रणनीति है। यह भी हो सकता है कि आप सितंबर के मध्य से आप प्री स्टार्ट कर दें। ये आपकी रणनीति टेस्ट सीरीज में आपका जो अंक आ रहा है उसको देख करके देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है आधुनिक भारत का इतिहास देखें तो 1757 से लेकर 1947 तक। ये तो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्री के लिए भी है, मेंस के लिए भी है, तो इसको भी एक साथ पढ़ सकते हैं। यहां पर इन्होंने क्या किया, व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण घटनाएं और समस्याएं, यानी 1757 के बाद से लेकर के आजादी तक लगभग तो सारा हो ही गया मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो चाहे आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी हो, बिपिन चंद्रा की पुस्तक पढ़ी हो या बीएल ग्रोवर की पुस्तक पढ़ी हो, ये तीनों पुस्तक आपने प्री में जरूर पढ़ी होंगी और प्री में पढ़ना भी आपको चाहिए कि जिस तरह से पेपर का पैटर्न बदला है तो निश्चित रूप से अब आपको अपनी बुक लिस्ट को रिवाइज करना चाहिए, कौन कौन सी मेरिट टेबल पे होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बाकी मैं बुक लिस्ट आज बताऊंगा ही। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार यहां से प्रश्न बन रहा है।
स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन यानी 1965 तक। और ये जो 5 वाला सेक्शन है, 5वां, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है। इसके लिए आप अभी बिल्कुल रख दीजिए, यह भी नहीं पढ़ना चाहिए। यह मैं कह सकता हूं कि इतिहास का जो सेक्शन है, जो 4 सेक्शन है, इस पर आपको प्री और मेंस दोनों एक साथ लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे ही प्री का खत्म हो 2 दिन एंजॉय करिए, और उसके बाद जो शेष भाग छूट गए हैं, जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, उन पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। वहां पर इतना पर्याप्त समय होगा कि ये वाला जो सेक्शन है पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वाले सेक्शन आपके कंप्लीट है, अर्थात आपने लगातार 2 या 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला सेक्शन आपका मौजूद होगा ही होगा, है ना, तो फिर आप इसको भी फोकस कर सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर है, जो पहली बार देने जा रहे हैं, वो उसको थोड़ा सा छोड़ दें। 4 ये पॉइंट है, इस पर आप फोकस कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इन 4 सेक्शन को लेकर के आप प्री और मेंस का एक ही नजरिया रख सकते हैं, यानी उस टॉपिक को पढ़िए, फिर उसमें जो PYQ है उनको लगाइए, प्री और मेंस दोनों बन रहे हैं अथवा नहीं। बस ये कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लेखन का शाम को रखिएगा और रिवीजन का और PT पढ़ने का सुबह रखिएगा, क्योंकि आप जो है पूरा दिन पढ़ लेंगे तो शाम को जब बैठेंगे तो टेबल पर जैसे कि आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं वैसे ही आप आंसर राइट करेंगे। ठीक है, ये कर सकते हैं। अब बात आई बुक लिस्ट की, मैं बता दूं तो बुक लिस्ट के लिए आपने प्री में तो आपने बहुत मैटर रखा ही होगा आपके पास में। मैंने आपको बताई भी है कि आप SK पांडे ले सकते हैं प्री के लिए हिस्ट्री की, और उसके साथ में आप करंट पब्लिकेशन यानी KTC आती है, 2 को फोकस रखते हुए आप एंशिएंट हिस्ट्री कर सकते हैं। मिडावल में आप सतीश चंद्रा की कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक से मानी जाती है। और NCERT तो आपको 6 से 12 पढ़नी है, ये तो आपको मालूम ही है। और जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं तो आपको थोड़ा सा दायरा बदलना पड़ता है। मॉडर्न हिस्ट्री में जब आते हैं तो आपके पास स्पेक्ट्रम लगाए होते हैं आप, ठीक है, स्पेक्ट्रम आपने लिए ही होती है। तो इसके साथ में चूंकि अब स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद जो मेंस के हिसाब से जो अप्रोचेस हैं वो थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए मैंने आपको बताया, जैसे आपके पास ये मेरी स्पेक्ट्रम है या दिख रही होगी, लेटेस्ट वर्जन लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसके लिए। और एक और किताब मेंस के लिए आपको लेनी पड़ेगी, वो है प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद। ये शेखर बंदोपाध्याय की है। किसकी? शेखर बंदोपाध्याय। मैं देखो क्यों बताऊंगा आपको। नोट्स आप बहुत सी कोचिंग के आप देखेंगे, लेकिन जिस तरह से पेपर का पैटर्न बदला है, पूछा जाता है, तो आपको एक बार जो सिलेबस में, जो पाठ्यक्रम में जो बिंदु दे रखे हैं, इस किताब से जरूर पढ़ लेना चाहिए, ताकि जो उसकी सूक्ष्मता होती है, प्रश्न की जो पैटर्न होता है, जब घुमा फिरा करके जो आता है लॉजिकल किसी घटना को लेकर के, तब आपको नोट्स की बजाय किताब जरूरी हो जाती है। अगर आपने किताब नहीं पढ़ी है, कम से कम एक बार एक स्टैंडर्ड बुक्स को 1 या 2 बार आप पढ़ जाइएगा, तो इससे जो दिमाग में जो आंसर की फॉर्मेट है वो सेट हो जाता है। चाहे कैसे भी प्रश्न पूछ ले, अगर वो टॉपिक आपने किताब से भी पढ़ा है तो। हम लोग क्या करते हैं कि नोट्स पकड़ते हैं, टू द पॉइंट याद कर लेते हैं, तो ऐसा ही सारे लोग करते हैं। लेकिन ये टॉपर्स जो होते हैं उनकी रणनीति थोड़ी सी अलग होती है। उन्हीं टॉपिक को वो पहले तैयार करते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है ये जानने के बजाय किताब पढ़िए, और एक किताब को 1-2 बार पूरी तरह से गहनता के साथ से पढ़ लीजिएगा, इतना हो सकता है। तो मैंने आपको मॉडर्न में 2 ही किताब बताई है, स्पेक्ट्रम के साथ में आप ये वाली बुक्स लगा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एकीकरण और पुनर्गठन के लिए मेरे नोट्स आपको पर्याप्त में रहेंगे। हालांकि मैं इसके पूरे नोट्स दूंगा आपको, है ये पूरे नोट्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन फिर मैं बोला हूं किसी भी कोचिंग के नोट्स आप करिएगा, मेरे भी है, अन्य किसी भी कोचिंग के ले सकते हैं, लेकिन किताब आपको रहनी पड़ेगी और की पॉइंट्स आपको खुद तैयार करने पड़ेंगे। चाहे आप किसी के नोट्स लें, आप किसी का वीडियो खरीदें, किसी का कोर्स खरीदें, लेकिन मेरी आपको सलाह है कि आप अपने जो सिनॉप्सिस हैं टॉपिक के, जो की पॉइंट्स होते हैं, उन्हें स्वयं तैयार करें। जैसे मंदिर निर्माण कला है तो नागर शैली की कौन कौन सी विशेषता है, फिर आप टू द पॉइंट लिख लीजिए कौन कौन से उसके मंदिर नागर शैली में बने हैं और उस मंदिर की विशेषता क्या है, मतलब टू द पॉइंट्स,
ताकि आप जब मेंस में बैठे हैं तो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं रहनी चाहिए। और इन्हीं को आप 3-4 बार लिख लेंगे ना तो फिर ये आपके दिमाग में बने रहेंगे, तो जो दिमाग में आंसर की जो फॉर्मेटिंग होती है वो बहुत आसान हो जाती है। अब बात आई ये वाली 5वीं टॉपिक की जो वर्ल्ड की है, और इसके लिए मैं केवल एक ही बुक सजेस्ट करूंगा और ये है विश्व इतिहास का सर्वेक्षण, और ये है दीनानाथ वर्मा की है और शिव कुमार प्रसाद है, पटना विश्वविद्यालय की ये प्रोफेसर है। बहुत अच्छी बुक्स है, जितने भी टीचर होते हैं लगभग इसी को कट कॉपी पेस्ट करके दाएं बाएं करके आपको पढ़ा देते हैं। ये देख लीजिए एक बार, लेटेस्ट वर्जन है, आप उसको ले सकते हैं। इस किताब को आप इसलिए पढ़ना जरूरी है कि जितने इसमें पॉइंट दे रखे हैं, उपनिवेशवाद की समाप्ति, विश्व युद्ध, औद्योगिक क्रांति, रिनेसा, पुनर्जागरण, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना, ये सारे के सारे टॉपिक को विविध आयाम से सरल भाषा में इसमें समझाया गया है। और जब आप इसे एक नोवेल की तरह पढ़ जाएंगे, नोवेल की तरह बहुत इंटरेस्टिंग ये बुक्स है, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। और इसके साथ आप एटलस के द्वारा, जो आपकी एटलस है उसके द्वारा क्या करेंगे, मैपिंग कर लेंगे, ठीक है, तो आपके अच्छे नोट्स बन जाएंगे। और आप 100% ये मान लीजिए कि आपका जब यहां से प्रश्न आएगा तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप हल ना कर पाए। तो ये जो टॉपिक है 5, वो हिस्ट्री के टॉपिक है, जिसमें 4 टॉपिक, जो शुरुआत की जो 4 टॉपिक है, इनको लेकर के आप क्या कर सकते हैं, प्री और मेंस दोनों की एक साथ अप्रोच लगा सकते हैं, कर सकते हैं, एक साथ तैयारी कर सकते हैं। इसको जब भी टाइम मिले, फुर्सत मिले, सफर में आप जा रहे हो या लगा है कि आज मेरा हॉलीडे है, तो उस टाइम में इसको आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका यहां से प्रश्न का जो पैटर्न है वो समझ में आएगा। अब इन्हें करने के बाद आप क्या करें, ये भी बात समझ लीजिए आप। तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, और कौन सी, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जो भी कोई उपलब्ध करा रहा हो कि केवल इतने के ही आपके टेस्ट बना के दे। और जैसे ये आपके 4 टॉपिक हो गए, ठीक है, तो पहले आप 2 टॉपिक का टेस्ट बना दे कोई, है ना, तो इसके 20 क्वेश्चन इनके बना दे, और आप इसे बकायदा 3 घंटे बैठिए और उसको लिखिए, फिर देखिए कि आप लिख पा रहे हैं या नहीं यार। अगर कोई और जगह नहीं मिलता है तो मेरे से तो आप ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा डिटेल लिए तो मेरा फोन नंबर भी है, तो वहां से आप जानकारी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ के जब टॉपिक बाई टॉपिक टेस्ट हो जाएंगे, आंसर राइट करेंगे, तो आपको अपनी कमियां मालूम पड़ जाएंगी। और ये करना भी बहुत जरूरी है, टेस्ट सीरीज लगानी जरूरी है, एक साथ पूरा नहीं, पहले सेक्शन बाई सेक्शन, पहले हिस्ट्री, ठीक है। और जब आप इसे करेंगे तो आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले प्रश्न आ जाते हैं प्री में, वो भी आसानी से निकल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने लगता है कि 3 जो प्रश्न है उसको मैंने आपको बताया है। अब जो चौथा प्रश्न था कि कौन सा अखबार पढ़ा जाना चाहिए, तो देखिए इसको लेकर के, इसमें लेकर के, है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई अखबार की आपको जरूरत है। हालांकि फर्स्ट पेपर में भारतीय समाज यानी इतिहास के बाद वाला जो सेक्शन है, जैसे भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, महिला समाज, इसके लिए अखबार जरूरी है। तो अखबार आपको जनसत्ता का संपादकीय रोज आता है, मैं उसका एनालिसिस बना के डालूंगा जल्दी, आपको वहां से आप अपने कंटेंट को रिच कर सकते हैं। और जो राष्ट्रीय सहारा है, राष्ट्रीय जो सहारा है उसका शनिवार को एक अंक आता है, शनिवार को एक इनकी मतलब मैगजीन होती है उसमें, और उसका नाम है हस्तक्षेप। ये कभी कभी बहुत अच्छे टॉपिक देते हैं, और आप शनिवार को जाकर के देख सकते हैं। जो आपके सिलेबस के आधारित अगर टॉपिक है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि इससे आपका बहुत कंटेंट रिच होगा। बता दिया, टीचर लोग, अध्यापक लोग इसे उठाते हैं, संपादकीय उठाते हैं, थोड़ा करेक्ट करते हैं, अपनी नॉलेज का उसमें इनपुट करते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर आपको 100% सफल होना है तो यह काम टीचर की बजाय खुद करना पड़ेगा। टीचर से केवल मोटिवेशन ले सकते हैं, गाइड ले सकते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि सर मेरा चेक कर दीजिए, मैंने सही चीजें पकड़ी हैं या नहीं पकड़ी हैं, कैच की हैं या नहीं की हैं, मैंने कोई सेंट्रल आइडिया तो नहीं छोड़ दिया प्रश्न का, ये आप पूछ सकते हैं। उसके लिए टेस्ट सीरीज है ना। तो मुझे लगता है कि ये सारे आयाम आज कंप्लीट हो गए हैं, और मैंने मेंस का भी जो बैच है वो स्टार्ट कर दिया है। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसे देख सकते हैं, और
अच्छा लगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहां पर लगातार टारगेट देने लगा हूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं डिस्कस करूंगा पेपर फर्स्ट के अगले भाग की ओर कि वो कैसे पढ़ा जाना चाहिए, कौन सी उसकी बुक लिस्ट है और कौन से अखबार है। वहां अखबार की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है और किस दिन कौन से अखबार में टॉपिक आता है, तो इसको भी मैं अच्छी तरह से डिस्कस करूंगा। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।